देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट से पहले जैसे ही तुम्हें दिखे ना पैरेलल सर्किट है, तो तुम्हारे माइंड में दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो सीडीआर, सीडीआर याद है, करंट डिवीजन रूल। दूसरी चीज़ तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म। पढ़ी थी ना तुमने रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारी किस फॉर्म में होती है, z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। अगर r और l का कॉम्बिनेशन है तो, अगर हमारे पास r और c का कॉम्बिनेशन है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, z इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। और पोलर फॉर्म हमारे पास किस फॉर्म में होती है, r एंगल थीटा की फॉर्म में, यही होती है। ये ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पोलर फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। तो अगर मुझे उल्टा करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्लियर। तो इसको हम मान लेते हैं z1, इसको मान लेते हैं z2 और इसको मान लेते हैं z3। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है, टोटल वोल्टेज, राइट। तो टोटल वोल्टेज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल करंट पता होना चाहिए। और टोटल करंट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल इम्पीडेंस पता होना चाहिए, राइट। टोटल करंट हमें नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। टोटल इम्पीडेंस भी हमें नहीं पता। तो टोटल हम इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था R1 और R2 पैरेलल में है, उसके साथ R3 कंबाइन है तो R1 पैरेलल R2 प्लस R3, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा सर्किट बनाऊंगी, मतलब ये सर्किट है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, Z1 है, राइट। ये वाला हमारे पास क्या है, Z2 है। और ये हमारे पास क्या है, Z3 है। तो Z1 को मुझे किस फॉर्म में लिखना होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये R और L का कॉम्बिनेशन है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस जे एक्स एल, राइट। तो क्या है हमारे पास, R की वैल्यू है 5 ओम लिख देते हैं, J भी पता है। अब ये बताओ, ये हेनरी में है, हेनरी में है तो ये क्या होगा, L होगा या XL होगा। हेनरी में है तो L है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, XL चाहिए। तो XL का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं 2 पाई FL। 2 पता है, पाई पता है, F भी पता है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन्होंने 50 हर्ट्स। L भी पता है, L कितना है, 0.0191 हेनरी, राइट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, पूरा सॉल्व करूंगी, L निकालूंगी, तो यहाँ से मैं सॉल्व नहीं करके दिखा रही, बट पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 ओम आ जाएगा। क्लियर। Z1 आ गया हमारे पास। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, Z2। Z2 किस फॉर्म में है, R और C का फॉर्म है, तो मैं हम क्या लिखेंगे उसे, R माइनस जे एक्स सी। R पता है क्या, हमें पता है 7 ओम है, J भी पता है। और ये एक्स सी, अब ये देखो माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड ये बताओ C होगा या एक्स सी होगा, माइक्रोफेरेड सी होगा। तो माइक्रो है, इसे हमें स्टैंडर्ड यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी है तो कितना हो जाएगा, 398 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 7 - j8 ओम। क्लियर। इसी तरह हम Z3 निकाल सकते हैं। Z3 कितना हो जाएगा, मैं पूरा सॉल्व करके लिख रही हूँ, ये भी एक्सेल है तो प्लस की फॉर्म में हो जाएगा, 8 + j10। क्योंकि इसको अगर हम एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास 10 ओम आ रहा है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, Z1 पैरेलल Z2 है और प्लस Z3 है। हाँ, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। Z1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 + j6, 5 + j6। Z2 की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है हमारे पास, दैट इज 7 - j8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 + j6 प्लस 7 - j8। और Z3 भी हमें गिवन है, दैट इज 8 + j10, राइट, हमने जो निकाला था। अब देखो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन हो जाएगी तो हम एज इट इज कर देते हैं, 5 + 7 कितना आ गया, 12।
और 6 - 8 कितना आ गया -j2। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म में। तो उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर चाहिएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो फॉर्म लिखते हैं। पोल 5,6 है तो 5,6 लिख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करोगे कैलकुलेटर निकाल के, प्लस प्रेस करोगे, शिफ्ट प्लस प्रेस करोगे तो पोल आ जाएगा 5,6 ब्रैकेट क्लोज। तो डायरेक्टली तुम्हारे यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7.81। एंगल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, RCL और tan। RCL देखो तुम्हारा 7 के ऊपर होगा RCL, और tan थीटा प्रेस कर दोगे तो तुम्हारे पास एंगल आ जाएगा 50.19। क्लियर। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी, 7 - j8। इसको तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 10.63 एंगल ऑफ -48.81। तीसरी चीज़ क्या थी हमारे पास, Z3 क्या था हमारे पास 8 + j10। इसको तुम अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 12.8 एंगल 51.34, राइट। ये कितना आ जाएगा Z1। तो ये Z2, ये Z3, वैल्यूज पुट कर दें। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 5 + j6 क्या आया था 7.8 एंगल 50.19 मल्टीप्लाइड बाय 7 - j8 कितना आया था 10.63 एंगल -48.81 डिवाइडेड बाय, अगेन तुम्हें 12 - j2 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्दर क्या करना है, इसे डिवाइड ही करना है। और डिवीजन के लिए हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, पोलर फॉर्म चाहिए। तो फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर 8 + j10 रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, हमें फर्दर ऐड करना है, तो इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के बाद, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो तुम्हारे पास फाइनल z इक्विवेलेंट आ जाएगा। बोलो पहले यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद देखो तुम्हारे पास एक चीज़ तो आ गई z इक्विवेलेंट। अब हमें क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, राइट। अब बताओगे टोटल करंट कैसे आएगा, सोचो थोड़ा। हमें आई दिया हुआ है, नहीं 10 हमारा टोटल करंट नहीं है, 10 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस कैपेसिटर। तो एक करंट दिया हुआ है और इसी से ही हमें क्या निकालना है, टोटल करंट, दैट डिनोटेड बाय आई। बताओ कैसे निकाल सकते हो टोटल करंट। केसीएल लग सकता है, बट केसीएल से ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और केसीएल लगा के क्या करोगे, लग जाएगा बट लेंदी हो जाएगा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे ही पैरेलल सर्किट आएगा तुम्हारे माइंड में क्या चीज़ आनी चाहिए, बोला था ना, तुम्हारे माइंड में क्या आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग सीडीआर, और दूसरी चीज़ रेक्टेंगुलर पोलर। अब देखो कुछ सीडीआर लग सकता है इसमें। सीडीआर क्या कहता है, करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, अच्छा नहीं, वो किरचॉफ करंट लॉ है जो तुम कह रहे हो। सीडीआर इज एप्लीकेबल ओनली इन पैरेलल सर्किट। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, तुम भूल गए हो शायद। सीडीआर हमेशा किस में एप्लीकेबल होता है, पैरेलल सर्किट में। जैसे हमारे पास ये दो रजिस्टर R1 और R2 पैरेलल में है तो ही ये एप्लीकेबल होगा, अगर R1 और R2 सीरीज में है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो CDR के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास I1 करंट फ्लो रही है और यहाँ पे हमारे पास I2 करंट फ्लो रही है। I1 करंट क्या होता है हमारे पास, टोटल करंट कितना है हमारे पास I, ओके, मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है। जैसे मुझे I1 में करंट निकालनी है तो I1 के अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है R2, तो ये कितना हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय sum of resistor which are connected in parallel, okay, sum of resistor which are connected in parallel R1 plus R2। अब यहाँ पे ये R3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर करंट सोर्स है तो तुम्हारे पास डायरेक्ट करंट आ जाएगा,
वोल्टेज है तो तुम्हें करंट निकालना पड़ेगा। टोटल करंट कैसे निकालोगे? वही टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? R1 और R2 क्या है? पैरेलल में, इन कंबाइंड विद सीरीज विद R3, राइट। तो अब इस पे आ जाओ, इस पे बताओ CDR कैसे लगेगा? इस पे हमारे पास पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हैं। 5 ओम और 7 ओम। ये पूरा हम इम्पिडेंस कंसिडर करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल रजिस्टर नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम पूरा इम्पिडेंस कंसिडर करेंगे। ये Z1 मान लेते हैं, ये Z2, और ये वाला मैंने बोला था ये हम क्या मानेंगे? Z3। ठीक है। Z1 और Z2 पैरेलल में है, तो इसमें करंट डिवीजन रूल एप्लीकेबल होगा, होगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा। हमें कौन सा करंट पता है? ये पता है, I2 मान लेते हैं, ये वाला I1 मान लेते हैं। तो I2 का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग? टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में करंट निकालने उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस। तो इम्पीडेंस, पूरा इम्पीडेंस, हाँ पूरा इम्पीडेंस मतलब Z1, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ इम्पीडेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब हमें देखो I2 की वैल्यू पता है 10 ∠0 लिख सकते हैं। करंट तो हमें चाहिए ही है, राइट। इम्पीडेंस भी हमें पता है ना, ये भी पता है और ये भी पता है। तो सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या यहाँ से टोटल करंट आ जाएगा। टोटल इम्पीडेंस हमने निकाल लिया था। बस तुम्हारा इसमें किसका खेल है? रेक्टेंगुलर और पोलर। जहाँ मल्टीप्लिकेशन है पोलर में कन्वर्ट कर दो, जहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है रेक्टेंगुलर में। तो 90% चांस होते हैं तुम्हारे वहीं पे ही गलती होगी।